तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैम हल्दर, गिटारिस्ट, जो अभी हाल ही में टी सीरीज का एल्बम था जिसमें जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार ने अपना परफॉर्म किया था। उनके साथ अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सैम हल्दर, जो कि बहराइच के रहने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उनका बहराइच से मुंबई तक सफ़र कैसा रहा, और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनका परिवार कैसा है और कैसे वो पले बढ़े, कैसे उनका एजुकेशन रहा, सब कुछ हम आप तक इस रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो बने रहें। इस वक्त हमारे साथ सैम हल्दर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नूर सर, आप इतना कष्ट किए कि आप यहाँ तक घर पे आए, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मेरा नाम सैम हल्दर है और मैं बहराइच का ही रहने वाला हूँ, और मैंने म्यूज़िक की जर्नी बहराइच से स्टार्ट किया था 2011 में, जब मैं 12th क्लास में था। और इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है, फ्रेंड्स, फैमिली सपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से मैं इस पोजीशन पे हूँ, और अभी बहुत कुछ करना है। ये भी मुझे लगता है ये जस्ट अभी शुरुआत हुआ है, और इसमें मुझे मेरे शहर वालों के साथ 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 बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सबसे पहले सैम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहराइच के रहने वाले हैं, जो कि अति पिछड़ा जनपद है। तो आप यहाँ आप पले पले बढ़े, और उसके बाद कैसे आपके मन में विचार आया कि आप गिटारिस्ट बने? ओके, सो म्यूज़िक का मुझे पैशन मुझे लगता है बचपन से ही था। मुझे याद है कि मेरे एक नाना जी हुआ करते थे। हमारे गांव में मैं गांव जाता था तो वहाँ पे कीर्तन होता था हर रात को। मुझे वो लेके जाया करते थे। उस टाइम शायद मैं बोल भी नहीं पाता था। मुझे याद है वो सारी चीज़ें। मुझे याद है कि मुझे म्यूज़िक का शौक़ बचपन से ही था, और इवन इतने बचपन से था कि जब मैं शायद 1 या 2 साल का था तो मेरे नाना जी हुआ करते थे और मैं गांव जाता था। गांव में हर रात को वहाँ कीर्तन होता था। वहाँ का गैदरिंग ऐसा होता था कि वो लोग डिनर के बाद एक गेट टुगेदर करते थे और भगवान जी का भजन करते थे। मुझे लगता है कि मेरा जो म्यूज़िक का जो पैशन चढ़ा, वो फर्स्ट एंट्री वहीं से था। फिर उसके बाद एजुकेशन होते गया, म्यूज़िक सुनता गया, बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते आया हूँ। और म्यूज़िक का पैशन कहाँ से चढ़ा, तो मुझे लगता है कि जो कि सच है कि जब मैं बहुत छोटा था तो गांव जाया करता था, और हमारे एक नाना जी थे। तो गांव का कल्चर ऐसा होता था कि लोग डिनर के बाद एक गेट टुगेदर करते थे। उसमें लोग भजन किया करते थे भगवान जी का। मुझे म्यूज़िक का चस्का वहीं से चढ़ा कि हाँ, मुझे भी सीखना। मैं हारमोनियम देखता था, लोग बजा रहे हैं, लोग ढोलक बजता था, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मुझे नहीं याद है, जो कि फोक इंस्ट्रूमेंट है। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई, जो इंटरेस्ट जो मेरा जगा म्यूज़िक का, वो वहीं से जगा। गिटार को कैसे आपने सिलेक्ट किया? इंस्ट्रूमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सीक्रेट ये है कि मुझे पियानो का बहुत शौक था, और क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा म्यूज़िक फैमिली नहीं था, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इवन क्लास 12th तक मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। मुझे याद है कि एक बार मुझे टॉय मिला था, जो मेरे किसी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और उस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट किया, प्ले किया। और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, उन लोग ने भी काफ़ी उनको भी देखता था प्ले करते हुए। मुझे पियानो का बहुत शौक़ था। और आपको मैं बताऊं कि जो एक सॉफ्टवेयर है FL स्टूडियो करके, एक्चुअल पियानो मैंने उससे सीखा, जो कि कंप्यूटर का कीबोर्ड है, और उसी से मैंने पियानो सीखा है। उसको इमेजिन करना रहता है कि हाँ, ये वाइट बटन है, ये रेड बटन है। जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, मैंने एक्चुअल पियानो वहीं से सीखा। और उसके बाद अगर गिटार की बात कर रहे हो, गिटार मेरे बड़े भाई महेश भैया को गिटार पसंद था। क्लास 12th में वो गिटार लेके आए थे, और क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के लिए वो कोटा चले गए थे, एक जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो मेरे हाथ में था वो गिटार था। मैंने गिटार पे स्टार्ट किया सीखना, और ये 2012 की बात है। उस टाइम आपको पता है कि इंटरनेट कितना स्लो हुआ करता था। भाई ने मुझे टेक्निक्स बताया कि तुम कॉर्ड्स कैसे सीख सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है बहराइच में उस टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था। 2012 में एक जो गिटारिस्ट जो थे भी, वो उनसे मैं कभी मिल नहीं पाया, क्योंकि वो किसी लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं था।
सो फिर भाई, जो महेश भाई की अगर बात करो, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि तुम ऑनलाइन कैसे सीख सकते हो। 2011 और 12 की बात तो बोल। क्या माना जाए कि आपके बड़े भाई का इसमें योगदान रहा? बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट फिजिकली मेरे हाथ में ना आता, तो शायद मैं उसको एक्सप्लोर करने का मुझे मिलता ही नहीं कभी चांस, और शायद मैं पियानो पे रहता, या फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता। सो जो एक वर्चुअल दुनिया अलग था, मैं लैपटॉप में बजाया करता था, लेकिन जो एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट मुझे हाथ में मिला, वो भैया से मिला। मिला। हाँ। सैम जी, अब अगला सवाल आपसे करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई और कैसा कुछ रहा, आप ये बताएं। सो मैंने नॉर्बर्ट से हाई स्कूल किया है, और फिर बुद्धा से मैंने 10+2 किया है। फिर उसके बाद मैं हायर एजुकेशन में मैंने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया म्यूज़िक में, भातखंडे और इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से। और उसके बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक में नैथालियन म्यूज़िक स्कूल से कोर्स किया। और उसके साथ साथ 2015 में मुझे मुंबई से एक बैंड है, उन्होंने ऑफ़र किया कि उनका बैंड एक डीडी नेशनल पे एक कोई सुर सागर करके एक शो आने वाला था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उनका नाम समीर है। सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मेरा मुंबई का जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ 2015 में। 15 से आपका हाँ, जर्नी स्टार्ट हुआ एक बैंड में एज ए गिटारिस्ट के थ्रू। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं दर्शकों को। सो मेरा फैमिली बहुत बड़ा है। मेरे पापा वो 2015 में गुजर गए, और इस टाइम घर पे मॉम है, मेरी तीन सिस्टर्स हैं, और इस टाइम मॉम है। डैड 2015 में वो एक्सपायर हो गए। घर पे भाई है और बहन लोग हैं, और भाई की भी शादी हो गई है, बहनों लोगों की भी शादी हो गई है। सो तो अभी आप सिर्फ बचे हुए हैं। बोल सकते हैं अभी मैं बचा हूँ, और मेरा छोटा भाई है शादी के पर्पज से। अभी छोटे भाई नहीं आपके? हाँ, मेरा छोटा भाई भी है, अभी वो डी फार्म कर रहा है देहरादून से। तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी शादी तो मतलब दूर दूर भी दिमाग में नहीं है। अभी सबसे पहले बहुत अच्छा करना है। अभी से म्यूज़िक है दिमाग में, से म्यूज़िक है, और शादी बिल्कुल भी नहीं है। घर वाले पूछते हैं इवन कोई है क्या, लेकिन नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी नहीं करना है, कुछ अच्छा करना है। जिस दिन लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, फिर थॉट आया तो देखा जाएगा। तो ये देखा, अब हमारे साथ यहाँ पर सैम हल्दर हैं, जो कि एक अच्छे गिटारिस्ट हैं, जिनका भी मिक्सटेप हाल ही में आपने यूट्यूब पर सुना होगा टी सीरीज के माध्यम से। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में उनसे पता कर रहे हैं, उनसे तमाम सारी जानकारियां हासिल कर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे इसी कड़ी में हम और भी अगले कई सवाल करेंगे, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बैठे हमारे साथ, तो इसी कड़ी में उनसे हम और भी सवालात करेंगे और आप तक ही जानकारी पहुंचाएंगे। सैम जी, आप ये बताएं कि मुंबई में आप यहाँ बहराइच से मुंबई तक गए, तो क्या क्या आपके साथ कठिनाई आई? मतलब मैं स्ट्रगल नहीं बोल सकता, क्योंकि स्ट्रगल का मतलब कठिनाई है। ये हर एक फेज़ में हर एक इंसान के साथ है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया तब जाके मुझे मिला है, ऐसा नहीं है। ये एक रास्ता है जो कि मुझे अपने गुरुजनों से पता चला है, और मैं उनको भी देखता हूँ, तो जब उनसे मेरी लाइफ कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं था उनके आगे। स्ट्रगल कुछ नहीं है, ये एक वर्ड है, और एक्चुअल में स्ट्रगल एक रास्ता है। जो इस रास्ते पे प्रॉपर चलने का क्षमता रखता है, उसको वो मिलना होता है। अभी भी मैं उस पोजीशन पे हूँ, और मैं हर एक स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, और मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि मुझे वो चीज़ ना मिले जो मुझे चाहिए। मैं उस चीज़ के लिए एकदम तैयार हूँ, और ये सब मेरे शहर वालों, मेरे फैमिली की सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। बहराइच आपने लगभग कितने साल पहले छोड़ा था? मैं 2015 में बहराइच छोड़ा था, जनवरी में। तभी आप मुंबई गए हुए थे? मैं फिर पहले 6 महीने बेंगलोर में था, फिर डायरेक्ट वहीं से मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। अभी आपकी जो आपने जैसा कि बताया कि बहराइच से आप मुंबई तक पहुंच चुके हैं, और सभी ने देखा भी, आपकी परफॉर्मेंस देखा, और तमाम से और काफ़ी सराह रहे हैं आपको लोग, जो कि आप बहराइच जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सारा भी आपको काम करना है, बहराइच का नाम और भी ज़्यादा रोशन करना है। तो अभी आपने जो शुरुआत की, आपके काम की जो शुरुआत हुई, वो पहला कौन सा काम था आपका?
मैंने जो स्टार्ट किया वो एज अ लीड गिटारिस्ट किया है। मैंने मुंबई के काफ़ी बैंड्स हैं, मुंबई बेस्ड बैंड्स, उनके साथ काफ़ी काम किया। इवन अभी भी मेरा काम चालू है उनके साथ एज अ लाइव शो के लिए। और साथ में मैं सेशन आर्टिस्ट के तौर पे, सेशन आर्टिस्ट एज अ मतलब रिकॉर्डिंग, उसमें भी मैं करता हूँ। मैंने रिसेंटली बहुत सारे गानों पे प्ले किया है। कवर सॉन्ग्स है, उसके साथ शॉर्ट मूवीज़ के भी गाने आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी आते हैं। मैंने पंजाब इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम किया है और वो यूट्यूब पे है भी गाना। सो और आगे आगे का मेरा फ्यूचर ये है कि ये सारी चीज़ें मैं करके, मैं जब हम लोगों के साथ काम करते हैं सो हमें एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि हाँ वो डायरेक्टर का थॉट क्या है। सो ये ज़रूरी है। उसके साथ साथ आगे का मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं खुद के भी रिलीज़ करूँ, खुद के भी गाने रिलीज़ करूँ और अपना शहर बहराइच के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सो मेरा आगे का थॉट यही है। लेकिन मैं टाइम लेके करूँगा, मैं सीख के करूँगा। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वही चीज़ सक्सेस है जो लोग सीख के करते हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ मैं और सीखूं और सीखने के बाद अच्छा प्रोडक्ट मैं रिलीज़ करूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने बैंड्स के लिए, तमाम सारे बैंड्स के लिए काम वर्क किया है, अपना परफॉर्म किया है, तो क्या कोई फिल्मों के लिए भी आपने वर्क किया है? शॉर्ट फिल्मों के लिए मैंने शॉर्ट फिल्मों के लिए किया है। और अगर बॉलीवुड की बात किया जाए तो मैंने टी सीरीज़ में किया है, जो कि सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स ही, वो रिमिक्स होता है इसमें। अभिजीत वगानी सर हैं, वो सारे गाने का रिमिक्स वर्जन करते हैं। सो और इसके अलावा क्या कहते हैं, मैंने गुजराती फ़िल्म इनके लिए किया, गुजराती फ़िल्म किया है, फिर पंजाबी फ़िल्म के लिए भी काम किया है, एल्बम्स के लिए बहुत सारा काम किया है और अभी आगे भी बहुत कुछ करना है। अभी सर, जैसा कि अभी आप टी सीरीज़ के लिए आपने बताया कि टी सीरीज़ के लिए आपने काम किया, तो कितनी अभी आप सॉन्ग कर चुके हैं टी सीरीज़ के लिए, और कौन कौन से सिंगर्स के साथ? अच्छा, तो टी सीरीज़ में मेरी एंट्री हुई थी सीज़न फर्स्ट में पंजाबी मिक्स टेप से। सो टी सीरीज़ का 2 सीज़न होता है, एक नॉर्मल टी सीरीज़ और उसके एक होता है एक पंजाबी वर्जन। तो मेरा जो एंट्री हुआ था फर्स्ट सीज़न में पंजाबी उससे हुआ था, एज अ मैंडोलियन प्लेयर के थ्रू हुआ था। उसके बाद सीज़न 2 में ऑलमोस्ट हम लोग ने 15 सॉन्ग्स किया और इस बार सीज़न 3 रिलीज़ हुआ, जिसमें कि टोटल 10 सॉन्ग्स हैं। और इसमें बॉलीवुड के लगभग सारे आर्टिस्ट हैं। जुबिन नौटियाल हैं, फिर नेहा कक्कड़ हैं, गुरु रंधावा हैं, शेखर सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें काफ़ी लोग। तो 10 सॉन्ग का आपने ये किया है? इस बार का 10 सॉन्ग था। अच्छा, 10 सॉन्ग। और 10 सॉन्ग और 20 आर्टिस्ट है, ये मेल और फीमेल सिंगर दोनों होते। तो अभी ये कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आ भी गया ये? सॉरी, ये यूट्यूब पर आ गया ना? हाँ, ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है, ये स्पॉटिफाई पे है, ये सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब पे ऑफ कोर्स है। अगर दर्शक देखना चाहे तो किस नाम से इसको सर्च करें? बस उनको सर्च करना है मिक्स टेप टी सीरीज़ सीज़न 2, सीज़न 3 या सीज़न 1। जो भी सीज़न वो देखना चाहते हैं सीज़न 1 डालेंगे तो सारा उनको मिल जाएगा, सारे सॉन्ग्स। आपके पीछे ये जो लगा हुआ है अमेजॉन का प्राइम मिक्स टेप, क्या उसी की निशानी है? यस, ये इस बार ये सीज़न 3 का है। अच्छा। जो हमें प्रोवाइड कराया गया था। सो ये मैंने अपने घर पे लगा के रखा है। अच्छा। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। अच्छा। सो इसको मैंने घर पे लगा के रखा हुआ है। तो अभी जैसा कि अभी आप आइडियल बन चुके हैं बहराइच के युवाओं के लिए, बहराइच की आवाम के लिए आप आइडियल बन चुके हैं, और ईश्वर आपको और तरक्की दे, ये हम सबकी कामना है। तो अभी उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं? अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने सिर्फ शुरुआत किया है, क्योंकि इंडस्ट्री, या आपने सुना होगा कि म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अभी मुझे लगता है कि कभी कभी मैंने एंट्री भी नहीं किया है, तो मुझे इतना अभी काम करना है। सो जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं जो बहराइच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक मुझे लगता है कि अभी और ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में अभी नहीं है वैसा म्यूज़िक। सो मेरा ये हमेशा से थॉट रहा है कि बहराइच भी इस चीज़ में ग्रो करे। और जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको करना है तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट है ही नहीं। और अगर आप म्यूज़िक फील्ड में हो तो वो आपका रियाज़ बोलता है आप कितना तैयारी की हो। ठीक है, लोग कभी कभी बोलते हैं कि आपका लिंक्स है, ये है वो है, लेकिन लिंक्स के बाद क्या? लेकिन आपका टैलेंट ही नहीं है, आपका तैयारी नहीं है, तो आपको लिंक्स मिलने के बाद भी कुछ हो नहीं सकता।
सो जो एक ही चीज़ मुझे लगता है वो है आपका तैयारी, आपका डेडिकेशन, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ये एक ही चीज़ है वो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये चीज़ सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, ये मेरे जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो सिर्फ म्यूज़िक फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टडी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है। तो हाँ, सो तैयारी करना है और डेडिकेशन रखना है और हिम्मत नहीं हारना है। हमें अगर हम फेल होते हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो ख़त्म हो गया है। वो चैलेंजेस जिसको फेस करना आ गया, सो वो कामयाब हो गया पक्का। इसी कड़ी में आखिरी आपसे सवाल करेंगे कि आप बहराइच से उठकर मुंबई तक पहुंच गए हैं, आपने टी सीरीज के साथ वर्क किया है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, और अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ आपने वर्क किया है जो काफ़ी नामचीन हस्तियां हैं। तो ऐसे में जो लोग आपके बहराइच के लोग हैं, तमाम सारे ऐसे युवा होंगे जो आपको देख रहे होंगे या आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, तो वो भी आपकी तरह सीखना चाह रहे होंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऐसा आप बताएं शुरुआत कि वहाँ तक वो पहुँचे। ओके, अगर कोई सिंगर है, कोई सिंगर, मुझे पता है कि बहराइच में टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही किया था, मेट्रो म्यूज़िक से सिखाना स्टार्ट किया था, फिर नटराज में भी मैंने सिखाया। जिस वक्त सीख रहा था उस वक्त सिखा भी रहा था। सो मुझे ये लगता है कि जब हम अपने जो नॉलेज हम शेयर करते हैं, तो शेयर करने के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आप सबसे पहले जो भी आर्टिस्ट जो स्टार्ट करना चाहते हैं, सिंगिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सो उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि रियाज मतलब मैं देखता हूँ लोग शॉर्टकट डायरेक्ट गाना तैयारी करने लगते हैं। हाँ, ये गाना आया है, नेहा कक्कड़ का गाना आया, मैं किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट है उनको वो कॉपी करने लगते हैं। नहीं, आर्ट क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। हम बोलते हैं कि हाँ ये इनका गाना है, ये सोनू निगम जी का गाना है, क्योंकि उनमें वो बात है, उनकी वो क्वालिटी है। कि उन्होंने भी रियाज किया है तब जाके एग्जैक्टली। सो हमें किसी का कॉपी नहीं करना है, हमें खुद की एक क्रिएशन निखारना है, जो हम सीख के ही कर सकते हैं, कॉपी करके नहीं कर सकते हैं। सो सीखना है, ग्रामर सीखना है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक छोटा बच्चा पढ़ने जाता है, सो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करता है। पहले ABCD सीखता है डायरेक्ट, फिर वो एक फ्रेज बनाता है, APPLE एप्पल होता है, फिर वो सेंटेंस बनाता है, फिर वो पूरा स्टोरी लिखता है। अगर हम डायरेक्ट बच्चों को स्टोरी लिखाना सिखाएं शॉर्टकट कि हाँ ये इसका स्टोरी है, और हाँ, और उनको जब जिनको अल्फ़ाबेट्स का, ग्रामर्स का मतलब नहीं पता है, ग्रामेटिकली कैसे यूज़ करना नहीं पता है, तो वो नहीं सीख पाएगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा। सो सेम अप्लाई होता है म्यूज़िक में भी। आपको पहले अल्फ़ाबेट सीखना है, जो सरगम है, 7 सुर है, उसको सीखना है। फिर 7 सुर से आपको फ्रेजेस बनाना है। फ्रेजेस के बाद एक हम लोग बोलते हैं तैयारी करना, घराने में हम लोग बोलते हैं बंदिश तैयार करते हैं, इंडियन क्लासिकल में वो बंदिश तैयार करना है। फिर वो जाके कॉम्पोजिशन रेडी होता है। फिर उस कॉम्पोजिशन के बाद भी आप अपनी चीज़ें दिखाते हो कि आपका क्या थॉट है। जैसे एक पोएट एक स्टोरी लिखता है तो उसका थॉट रहता है, उसमें उनका थॉट रहता है, वो क्या सोचते हैं, किस एंगल से सोचते हैं, तब वो ग्रामर्स, वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके अपना कॉम्पोजिशन रेडी करते हैं, तब वो उनका है। लेकिन एक दूसरा आर्टिस्ट जो किसी पोएट का देख के उसी का थॉट को कॉपी करके कुछ दूसरी चीज़ लिख दिया, उस टाइप, वो आर्टिस्ट वो भी होते हैं लेकिन वो दूसरे टाइप के होते हैं। लेकिन आपको अगर सच्चा आर्टिस्ट बनना है तो शॉर्टकट नहीं है, ग्राउंड पे जाके आपको वही ग्रामर सीखना है, फिर आपका जो थॉट है वो अप्लाई करके वैसा कॉम्पोजिशन करना है। सो ये चीज़ मैंने आपको एक पोएम में एग्जांपल दिया है, ये चीज़ हर चीज़ पे अप्लाई होता है, चाहे वो गिटार है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। और गिटार पे भी अगर मैं गिटार की बात करूँ तो गिटार में भी हमें रियाज करना रहता है। सो उसमें वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है, मतलब आपको फिजिकल करना है। आप वोकल रियाज करते हो तो आप गले से रियाज करते हो, लेकिन जब आप गिटार सीख रहे हो, कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हो, सो वो प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हाँ ये नोट्स है, ये स्केल है, ये मेजर स्केल है, ये माइनर स्केल है, क्या क्या नोट यूज़ हुआ है। सो ये सारे काफ़ी ग्रामर्स है म्यूज़िक के जो आपको सीखना है, और वो बिना सीख के शॉर्टकट है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये देखा आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में सैम हल्दर ने अपने एक्सप्लेन किया, और सही बात भी है
ये सभी के लिए अप्लाई होता है, कोई भी वर्क हो। आप शॉर्टकट में जाएंगे तो वो बातें नहीं सीख पाएंगे जो आप पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर सीख कर उस चीज़ को करेंगे। तो किसी चीज़ का शॉर्टकट उस मुकाम पे आपको नहीं पहुंचा सकता, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इसी कड़ी में अभी हम सैम हल्दर साहब से आपके जो प्यारे नगमे हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि अभी आप बहराइच हैं, बहराइच के बाद फिर मुंबई जाएंगे, तो फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मैं ना बोलूँ, डायरेक्ट रिलीज़ करूँ और लोगों तक पहुँचे। और सबसे पहले मेरा दिमाग में ये रहता है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, सो जो कि मैं ज़िंदगी भर शायद सीखता ही रहूँगा। और साथ ही साथ में मैं अपने बहराइच शहर के लिए कुछ कॉम्पोजिशंस लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, और जिसमें मुझे पूरे बहराइच वालों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि ये गाना हिट हो, ताकि ये भी पता चले कि हाँ बहराइच में भी म्यूज़िक है, बहराइच में भी कुछ हो सकता है। और इसके साथ मैं अकेला नहीं करना चाहता हूँ, मेरे जो भी को आर्टिस्ट हैं, जो भी इस शहर से अच्छे टैलेंट्स हैं, मैं उनको भी लूँगा इसमें। मैं अकेला मेरा क्रेडिट नहीं है, इसमें सबका क्रेडिट रहेगा। तो आपका मकसद है कि आप अगर बहराइच से मुंबई तक आपने सफ़र तय किया है तो आप अपने शहर को भूलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो आपकी जन्मस्थली है या आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो उसको आप नहीं भूलेंगे। यहाँ के लोगों को लेकर आप मुंबई में भी काम करेंगे। इवन मैं मुंबई में, लोग जाहिर सी बात है, मैं किसी नए आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलता हूँ कि मैं बहराइच से हूँ, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहराइच कहाँ है। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको लखनऊ पता है, लखनऊ से 120 किलोमीटर जाओगे तो बहराइच पड़ेगा। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट उनको बोल सकता था कि मैं लखनऊ से हूँ, तो वो समझते हैं कि हाँ ये लखनऊ का नहीं, लेकिन मुझे मेरा बहराइच का नाम आगे दिखना चाहिए। तो मैं बहराइच को एक्सप्लेन करता हूँ कि बहराइच क्या है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि अगला बंदा क्वेश्चन करेगा कि बहराइच कहाँ है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अपने शहर को हमेशा आगे दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा शहर भी है और भी आगे और भी अच्छा करेगा। क्या बात कही आपने। ये देखा आपने कि किस तरह सैम हल्दर साहब, जो कि अपने शहर, जो कि इनका होम डिस्ट्रिक्ट है और हम सब का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसको मुंबई जैसे महानगर में प्रमोट करने से नहीं चूकते, और होना भी चाहिए। जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र को बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको गर्व से कहना चाहिए कि हम अगर हैं, जो कुछ है, यहाँ बहराइच से उठकर मुंबई तक पहुँचे हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बहराइच है। तो इसी कड़ी में आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, और जो हमारी जनता जुड़ी हुई है और जो आपको देख रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहराइच में म्यूज़िक का जो एक नज़रिया है वो चेंज करना है। और क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे ताने सुनने को मिले थे कि म्यूज़िक तो लोग पूछते थे तुम बेटा क्या कर रहे हो, मैं बोलता था कि मैं गिटार प्ले करता हूँ। तो कह रहे कि वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो। सो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ये क्वेश्चन नेक्स्ट या जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है ये ना पूछे कि क्या करते हो, सो उस दिन मुझे लगा कि बहराइच में म्यूज़िक आ गया है, कि मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि कोई बंदा या कोई भी आर्टिस्ट बोले कि हाँ मैं सिंगर हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ये ना पूछे कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो। हाँ, तो जिस दिन ये क्वेश्चन बदल जाएगा तो उस दिन मुझे लगे कि हाँ मैंने बहराइच के लिए कुछ किया है, ताकि लोग को लगे कि हाँ आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है और आर्टिस्ट क्या कर सकता है। सैम जी, ये बताइए कि इसमें जैसे कि आप बहराइच से मुंबई तक पहुँचे, तो उसमें किन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा, किन्होंने आपको सपोर्ट किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाम लेने जाऊंगा तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मेरे फैमिली है, मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने सपोर्ट किया, मेरा भाई है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि मुझे याद है कि ये 2012 की बात है कि उस टाइम जब 12 के बाद एक टाइम आता है कि हाँ डिसाइड करना रहता है लोगों को कि हाँ अब क्या करोगे। म्यूज़िक तो ऑप्शन में होता ही नहीं था, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। सो उस टाइम ये सिचुएशन आया कि मेरे भाई को पता था कि हाँ मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो उसने बोला कि नहीं इसको म्यूज़िक करना है। और मेरे पापा के एक वर्डिंग्स था, कुछ भी करो वो इतने लेवल पे ले जाओ कि कोई तुम्हें उंगली उठा के कुछ बोल ना सके। हाँ, तुम चाय भी बेचो तो चलेगा, लेकिन चाय इस लेवल का बेचो कि कोई तुम्हें उंगली उठा के ना बोले कि हाँ वो तो कुछ नहीं कर पाया है। तो कुछ भी करो लेकिन उसको इतने लेवल पे ले जाना
कि कोई तुम पे कुछ उंगली ना उठा सके। तो मैं अपने पापा के बातों का याद रखता हूँ, और इसमें मेरे दोस्त बहराइच में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मेट्रो, नटराज, इन लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे म्यूज़िक जर्नी में। और मुंबई में भी एक हमारी दीदी हैं, बीची दीदी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे, और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। और मैंने इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट है, और मैं तहे दिल से मैं थैंकफुल हूँ, और शायद ये कभी मैं चुका भी नहीं पाऊँगा। ऐसे बहराइच में बहुत सारे लोग हैं। अभी रिसेंट मैं बहराइच आया हूँ, मैं इवन आज भी सोच रहा था, एक हमारे नुसरत जी थे, नुसरत जॉन, जिन्होंने एक टाइम पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है। सो मैं उनको आज भी मिस करता हूँ कि मैं जब भी बहराइच आता था तो मेरे लिए कुछ ना कुछ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके रखते थे कि सैम आ रहा है, चलो एक इवेंट कराते हैं। सो ऐसे जितेंद्र चतुर्वेदी जो इस साल हमें कोविड में छोड़ के चले गए। हाँ, तो इन लोग का बहुत सपोर्ट रहा है कि जो मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, और मैं कुछ करके भी वापस नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। और मैं जो हमें छोड़ के चले गए, मैं उनको आज भी मिस करता हूँ। और अब आगे क्या बताऊँ, यही सारी चीज़ें। चलिए, बहुत शुक्रिया सैम हल्दर साहब। ये देखा आपने, ये थे सैम हल्दर साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने हमारे तमाम सारे सवालात के जवाब दिए, और बहुत ही प्यारे अंदाज में आप सभी के बीच अपनी बातें रखी। अपने जो जवाब थे वो बहुत ही प्यारे अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अभी आप इन्हें देख रहे थे NNY 24/7 न्यूज़ चैनल पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबरें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।